अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और ईरान के बीच सीजफायर का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने अपने दावे में यह कहा है कि 24 घंटे पूरे होने पर 12 दिनों से चला आ रहा यह युद्ध अब समाप्त हो जाएगा। लेकिन ट्रंप के बयान के बाद हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि फिलहाल ईरान ने सीजफायर पर किसी भी तरह की सहमति से इनकार कर दिया। ईरान ये कह रहा है कि देखिए, युद्ध खत्म करना है तो इजरायल को हमले बंद करने होंगे। बहरहाल उम्मीद तो यही की जा रही है कि दोनों देशों के बीच शांति दोबारा कायम हो सके। ऐसा कम से कम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है, और अगर ऐसा हो जाता है तो एक बार फिर से ये 12 दिनों में युद्ध विराम हो जाएगा। दोनों ही देशों के लिए एक शांतिपूर्ण हालात बन जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो बहुत गर्म है, लगातार एक दूसरे पर अटैक जारी है। तो क्या वो घड़ी आ रही है जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी? क्या ईरान इजरायल के बीच जंग खत्म होने वाली है? गुड न्यूज ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजरायल के बीच सीजफायर का ऐलान किया है। हालांकि दोनों देशों की तरफ से सहमति को लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। ट्रंप के ऐलान के बाद उम्मीद है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच सीजफायर होगा और दुनिया जंग के माहौल से बाहर निकलेगी। तो इजरायल ईरान के बीच सीजफायर को लेकर ट्रंप ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, इजरायल और ईरान के बीच इस बात पर पूरी तरह से सहमति बन गई है कि पूरी तरह से युद्ध विराम होगा। 12 घंटे के अंदर जंग खत्म हुई मानी जाएगी। ट्रंप ने आगे ये कहा कि एक ऐसी जंग है जो कई साल तक चल सकती है और पूरे मिडिल ईस्ट को खत्म कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। ईश्वर इजरायल को आशीर्वाद दे, ईश्वर ईरान को आशीर्वाद दे, ईश्वर मिडिल ईस्ट को आशीर्वाद दे, ईश्वर अमेरिका को आशीर्वाद दे और ईश्वर पूरी दुनिया को आशीर्वाद दे। और इसी बीच आपको बता दें, ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीयों की वतन वापसी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज एक और विशेष विमान ईरान से भारतीय जत्थे को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया। इस फ्लाइट में 293 भारतीय सवार थे, जिन्होंने देश वापसी पर अपनी खुशी व्यक्त की। सभी के चेहरे खिले हुए थे, इमोशनल थे। ऑपरेशन सिंधु की पूरी मन से तारीफ करते हुए नजर आए। इस नए जत्थे के पहुंचने के साथ ही अब तक ईरान से कुल आंकड़ा अगर हम देखें, 2296 लोग अपनी वतन वापसी कर चुके हैं। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से जब वतन वापस लौटे ईरान से तमाम छात्र और कारोबारी, उन्होंने परिजनों से मुलाकात की। चेहरे उनके भावुक नजर आए। इतनी मदद की, बहुत मदद की है। मिसाल के तौर पे आपको उन्होंने होटल प्रोवाइड किया है, फर्स्ट क्लास होटल प्रोवाइड किया, हर जगह जाने के लिए बस, हर जगह आपको टेलीफोनिक सपोर्ट, एनी टाइम आपको जिस टाइम 24 आवर अगर ज़रूरत पड़ रही किसी चीज़ में क्वेश्चन है तो एम्बेसी सपोर्ट कर रही है और बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। दंगा फसाद की वजह से हम लोग मतलब यहाँ चले आए, यही था, गए थे ज़ियारत करने के गरज से। आने में तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने आपको पूरी मदद की, तो वहाँ से लेके यहाँ तक मदद हुआ है। ये कैसे हम कहते हैं हम नमक हराम थोड़े अपने वतन के हैं। तो ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीयों की वतन वापसी जारी है। सोमवार को भी एक विशेष विमान ईरान से भारतीय जत्थे को लेकर दिल्ली पहुंचा, जिसमें एक श्रीलंका का नागरिक भी शामिल था। वतन वापसी को लेकर सभी लोग बेहद खुश नजर आए। उन्होंने वापसी के लिए एक की गई व्यवस्थाओं की खूब तारीफ की। दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर अपनों से मिलकर सभी सुकून की सांस लेते दिखे। वतन वापसी और अपनों से मिलने की खुशी क्या होती है वो इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। एयरपोर्ट पर बाहर इंतजार करते परिजन को देखते ही ईरान से लौटे इन लोगों के चेहरे की चमक देखते ही बन रही। अपनों को अपने पास देखकर, उनसे गले मिलकर लोग जो सुकून महसूस कर रहे हैं उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीय नागरिकों का कई जत्था दिल्ली पहुंच चुका है। सोमवार शाम 7:15 बजे भी एक विशेष विमान दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, जिसमें 290 लोगों की वापसी हुई। 290 भारतीय और एक श्रीलंकाई नागरिक को लेकर जब विमान दिल्ली पहुंचा तो एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर रहे परिजनों से मिलने की खुशी लोगों के चेहरे पर साफ झलक रही थी। जी, हमारी सरकार ने हमारा बहुत ख्याल रखा। हमारे अदर कंट्रीज के भी दोस्त हैं, उनसे भी मैंने कंपेयर किया तो हमारा गवर्नमेंट जो है 10 आउट ऑफ 10 मैं उसको नंबर दूंगा।
गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से मतलब बहुत सेफ्टी के साथ हम लोग इवैक्यूएटेड हुए। सबसे पहले हम यज़्द में स्टे किया और वहाँ पर अकोमोडेशन बहुत अच्छा था, हमें होटल में रखा गया, फिर फूड भी था वहाँ पर, सब कुछ अच्छे से था, सेफ भी था वो रीजन। उसके बाद फिर हमें मशहद में शिफ्ट किया गया 2 दिन के लिए, फिर वहाँ से हमें डायरेक्टली शिराज लाया गया बाय फ्लाइट। इस्फहान से इनको मशहद लाया गया और मशहद से फ़्लाइट थी। बहुत शुक्रगुजार है हिंदुस्तान गवर्नमेंट के जिन्होंने इनको वहाँ से इस हालत में निकाला। बहुत शुक्रगुजार है हम। रविवार शाम और रात में भी विशेष विमान भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा था। रविवार शाम 4:30 बजे 311 भारतीयों को ईरान के मशहद से दिल्ली लाया गया था, तो रात 11:30 बजे 285 भारतीयों की वापसी हुई थी। इजराइल ईरान में जारी संघर्ष के चलते भारत सरकार ने 18 जून को ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू करने की घोषणा की थी। इसके तहत 19 जून को भारतीयों का पहला जत्था देश लौटा था। इसके बाद से उनकी वापसी का सिलसिला चल रहा है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान ही नहीं बल्कि इजराइल में फंसे भारतीयों को भी सुरक्षित वतन वापसी करवाई जा रही है। इस अभियान के तहत इजराइल में रह रहे भारतीय नागरिकों को बस से जॉर्डन पहुंचाया जा रहा है। इजराइल से अब तक 604 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। उनकी निकासी जॉर्डन और मिस्र के रास्ते की गई है। एयर स्पेस के बंद होने से उन्हें तेल अवीव से सड़क के रास्ते जॉर्डन पहुंचाया गया। इजराइल से दिल्ली लौटने वाले पहले जत्थे में 161 भारतीय शामिल हैं। उनकी वापसी के लिए अम्मान से एक विशेष उड़ान की व्यवस्था की गई। अगले कुछ दिनों में ऑपरेशन सिंधु के तहत इजराइल से 1200 भारतीयों की वतन वापसी होगी। इजराइल के तेल अवीव से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।